नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज यू मस्ट नो चैनल पे। आज हम देखो कि एक ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि देखो आज की डेट में जैसे एक पैंडेमिक जिसे हम कोरोना वायरस की जानते हैं, इसने पूरे दुनिया भर में तबाही मचा कर रख दिया है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी महामारी के रूप में ये उभर रहा है ना? कितने लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, कितने लोगों की जानें जा रही हैं। अच्छा एक बात बताओ कि आज के टाइम पे कितने बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं। तो सोचो आज से 400-500 साल पहले मतलब कि 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में उस टाइम पे ना तो हॉस्पिटल की सुविधा थी, ना तो डॉक्टर्स थे। उस टाइम पे एक बहुत ही बड़ी महामारी आई थी यूरोप में और उसका नाम था द ब्लैक डेथ। तो हे गाइस आज हम द ब्लैक डेथ जो महामारी थी, प्लेग के रूप में जो फैली हुई थी, आज हम उसकी पूरी हिस्ट्री जानने वाले हैं कि क्या, कैसे, कब फैला हुआ था, ठीक है? और क्या है ये द ब्लैक डेथ, ठीक है? तो आज हम देखते हैं देखो कि जो 14वीं शताब्दी थी 14th सेंचुरी यूरोप के लिए एक भयावह स्थिति। देखो क्या हुआ था कि यूरोप में 1315 से 1320 के बीच में यूरोप का जो मौसम था बदल रहा था। बारिश ऐसे समय में होने लगी थी जब ज़रूरत नहीं थी। इससे क्या होगा कि फसलें खराब होने लगी। अब जब फसलें खराब होने लगेगी तो क्या होगा? लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, है ना? और जब लोग उस टाइम पे क्या हुआ कि जब फसलें खराब हो गई क्योंकि उस टाइम पे जो मेन मतलब कि था, जो देश होते थे, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते थे, है ना? उनकी जो इकोनॉमी होती थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती थी। तो जब फसल खराब हो गई, लोगों को खाना नहीं मिलने लगा, तो क्या होने लगा कि लोग मरने लगे भूख से, अकाल पड़ गया था। अच्छा यूरोप को इससे उभरने में काफ़ी समय लग गया था, लेकिन इससे भी बड़ा संकट आगे था। ये बात है एक टाइम था कि 1328 एडी मतलब 1328 ईस्वी में फ्रांस के एक राजा थे और नाम था उनका चार्ल्स फोर्थ। उनकी मौत हो गई और उनका कोई उत्तराधिकारी ना होने की वजह से संकट उत्पन्न हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस अपना इधर बिजी थे राज मतलब जो राज सिंहासन था उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि फ्रांस वहाँ पे फिर अटैक होने लगे थे, मतलब ये दोनों अपना लड़ाई में बिजी थे। अब देखो क्या हुआ कि अक्टूबर का मंथ था और साल था 1347 मतलब 1347 की बात है कि इटली वहां पर एक बंदरगाह है, नाम है सिसिली बंदरगाह। अच्छा इस बंदरगाह से जो जहाजें होती थी लोग व्यापार करते थे दूर दूर जाकर। तो इसी साल अक्टूबर महीने की बात थी, उन लोगों के परिवार वाले सिसिली बंदरगाह पर अपनों का इंतजार कर रहे थे। यह यूरोप के इतिहास में भयानक काली रात थी। जहाज पहुंची और जब लोगों ने उसके अंदर जाकर देखा तो मौतों का ढेर लगा था। ये स्थिति यूरोप में महामारी की शुरुआत थी। उनके संपर्क में आने पर वो लोग भी इन्फेक्टेड होने लगे, ठीक है? क्योंकि वो क्या थी? पैंडेमिक थी। एक दूसरे में क्या हो जाते थे? इन्फेक्ट हो जाते थे और उस टाइम पे तो पता भी नहीं होता था, है ना? कोई उतना ज़्यादा कोई फैसिलिटी थी नहीं। तो यहाँ पे उस समय तो पता भी नहीं चलता था, हाँ, कि आखिर बात क्या है? कि भाई आज तो ऐसा है कि सुविधाएँ हैं, पता चल जाता है। लेकिन आज कोरोना वायरस जो है एक महामारी बनकर जब आया, तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी एक प्रश्न चिन्ह तो उठता है, हाँ, पूरे विश्व में। ये बीमारी जो द ब्लैक डेथ है, जो यूरोप में फैलना शुरू हुई, ये ब्यूबोनिक प्लेग या ब्लैक डेथ नाम से जाना जाता है। इटली से शुरू होकर इंग्लैंड, फिर फ्रांस, फिर धीरे-धीरे करके पूरे यूरोप में फैल गया। एक मतलब आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग में कि 50 से 60% लोग की आबादी यूरोप में समाप्त हो गई। मतलब कि 1/3 लोग लगभग। बात क्या थी कि जब ये जहाज यूक्रेन मतलब कि देखो यहाँ पे ये जहाज क्या होती थी? व्यापार करने जाती थी। तो ये
चीन से व्यापार करके लौटी थी, है ना? और जब ये लोग वहाँ थे, तो चीन में प्लेग का प्रकोप था, जिसकी वजह से कुछ काले चूहे, है ना, इन्फेक्ट हुए, जहाज में आए, लोगों को इन्फेक्ट किया और इसका संक्रमण फिर तेजी से फैलता गया और दुनिया इस महामारी से सहम सी गई। अब देखो कि जिसका इम्यून सिस्टम वीक था, वो क्या हो गए? वो लोग जल्दी से इसकी लपेटे में आ गए। अच्छा एक बात बताओ कि उस समय पर तो लोगों को जानकारी भी नहीं होती थी। लोगों ने सोचा कि भाई ईश्वर नाराज हो गए, तो उनका प्रकोप है, हमारी गलतियों की सजा ईश्वर हमें दे रहा है। लोगों ने क्या हुआ उस टाइम पे? लोगों में अंधविश्वास तेजी से फैलने लगा। लोग चर्च में जाने लगे, वहां और वहां के लोग क्या हुए? अमीर होने लग गए थे, है ना? क्योंकि भाई डर का बिजनेस तो, है ना, तो उसमें तो लोग पैसे कमाने को सोचते ही हैं। अच्छा इसी टाइम पर एक नया पंथ उभरा, मतलब एक नया पंथ उभरा जो कोड़े मारने वाले लोग होते हैं, आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये समझते थे कि ईश्वर नाराज है, तो खुद को सजा देने पर ईश्वर शायद खुश हो जाए, प्रकोप जो प्रकोप था उसको कम कर दे। इससे मेंबर भी बहुत सारे हो गए थे। अच्छा इस ग्रुप में, इस पंथ में बहुत सारे मेंबर हो गए थे। आज भी देखने को मिलता है कहीं-कहीं पर ऐसे लोग। अच्छा ये लोग जो थे, इनका ईश्वर से भरोसा टूटने लगा था बाद में। अब ये लोग 14वीं सदी यूरोप के लिए सबसे मतलब कि ये जो रात थी, 14वीं सदी, ये जो शताब्दी है 14वीं वाली, 14th सेंचुरी यूरोप के लिए सबसे भयानक सदी थी। अच्छा एक फिलिप जीगलर थे, उन्होंने एक बुक लिखी है और उस बुक का नाम था द ब्लैक डेथ। इन्हीं की लिखी हुई है ये बुक, फिलिप जीगलर। ये जो यूरोप में प्लेग था, 2 टाइप का था। एक था ब्यूबोनिक प्लेग और एक था न्यूमोनिक प्लेग। तो जो ब्यूबोनिक प्लेग था, इसमें जाँघ पे, है ना, गिल्टी होने के बाद मतलब फफोले जैसे बॉडी में क्या होने लगते थे, निशान आ जाते थे और लोग क्या होते थे 4 से 5 दिन में उनकी डेथ हो जाती थी। और जो ये न्यूमोनिक प्लेग होता है, इसमें खून की उल्टी होती है, खाँसी होती है और लोगों की 2 या 3 दिन में डेथ हो जाती थी। अच्छा इस महामारी का प्रभाव धीरे-धीरे तो कम होने लगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। 1894 1894 में फ्रांस में एक वैज्ञानिक थे, नाम था अलेक्सांद्रे यर्सन, ने बैक्टीरिया का पता लगाया इस बीमारी के और उसका नाम रखा गया यर्सीनिया पेस्टिस। अब बाद में पता चला कि भाई ये जो बीमारी है इन्फेक्टेड चूहे या गिलहरी के पिस्सू से फैलती है और 1910 में इसके बावजूद भी मंचूरिया में प्लेग से 50,000 लोगों की मौत हो गई थी। भारत भी अछूता नहीं था, यहाँ भी बहुत सारी डेथ हुई थी। इसी की वजह से 1897 में ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर द्वारा एक एक्ट लाया गया था और उसका नाम था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। तो यहाँ तक ये इसकी कहानी थी कि भाई जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ ही नहीं होगा कि हम कैसे महामारी से निपटें, तो हम लोग कैसे कोई लॉ अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो इसलिए उस समय जो ब्रिटिश इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने क्या किया कि इस एक्ट को लाके पारित कर दिया। अब ये तो वहाँ से लेके यहाँ तक की एक स्टोरी थी। अब अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 1897, ये क्या चीज़ है? इसमें कौन-कौन से प्रावधान किए गए हैं? ठीक है? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने ज़रूर कुछ नॉलेज गेन किया होगा, समझा होगा। तो हम आप लोगों से यदि वीडियो पसंद आई हो, तो आप लोग इस वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।